अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे विल पॉप स्कोप विजिट के बारे में। विल पॉप स्कोप विजिट हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड में। ये जो बैक प्रेस बटन होता है ना, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जो बैक प्रेस बटन होता है इसको कंट्रोल करने के लिए। इस पर अगर हम नॉर्मली क्लिक करते हैं तो हम प्रीवियस स्क्रीन पे चले जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस पेज पे चले जाते हैं। इन केस हमारे पास कोई प्रीवियस स्क्रीन या प्रीवियस पेज नहीं है तो देन हम ऐप से एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है, ऐप से बाहर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ही पेज है। अगर कोड यहाँ पे आप देखें, मेन है, फर्स्ट क्लास है, स्कैफोल्ड में ऐप बार है, ठीक है। सो ये एक ही पेज है, इसे मैंने कॉल किया हुआ है। अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो ये ऐप से बाहर चला गया, ठीक है। लेट मी ओपन इट अगेन। अब यहाँ पे ना हमें इसे कंट्रोल करना है कि हम यहाँ पे यूज़र से पूछेंगे कि भाई साहब आपको बैक जाना है या नहीं, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं यार, जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट करना हो यूज़र को कि वो बैक ना जाए, ठीक है। सो अब इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले तो हम रैप करते हैं स्कैफोल्ड को विल पॉप्स को विजिट के साथ, ठीक है। रैप विद विजिट एंड देन विल पॉप स्कोप। इसके अंदर ना दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन विल पॉप और की, ठीक है। ऑन विल पॉप के अंदर आपको फ्यूचर बूल टाइप का देना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे यार मैं पहले तो सादा सा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ए सिंक यूज़ कर लें एंड देन इसके अंदर एक फ्यूचर रिटर्न करें। इसके अंदर अगर मैं रिटर्न करता हूँ ना ट्रू, ठीक है, सो ये नॉर्मली जैसे काम कर रहा है ये ऐसे ही काम करेगा। मतलब कि हम अगर क्लिक करेंगे तो ये बैक चला जाएगा, ठीक है। ये ट्रू ही होता है डिफ़ॉल्ट। अब फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैक चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र यहाँ पे क्लिक करता रहे, बैक ना जाए, ये प्रीवियस ना जाए, ठीक है, सो उसके लिए प्रीवियस स्क्रीन पे ना जाए तो यहाँ पे आपको ऑन विल पॉप स्कोप के अंदर आपको फॉल्स रिटर्न करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉल्स रिटर्न करना है। अब जो मर्ज़ी यूज़र क्लिक किए जाए, जितनी मर्ज़ी दफ़ा क्लिक करे, अब ये बैक नहीं जाएगा, ठीक है। लें जी, ठीक है, मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, वो बैक नहीं जा रहा। सो अच्छा, अब इसके ये देख लें कि इसके अंदर सिर्फ हमें यहाँ पे बूल रिटर्न करना है। अगर तो ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम अलाउ कर रहे हैं यूज़र को कि वो प्रीवियस स्क्रीन पे चला जाए। अगर फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं तो देन हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यूज़र को कि भाई वो प्रीवियस स्क्रीन पे नहीं जा सकता। सो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स देना है। अच्छा, अब हम इसकी जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो हम एक डायलॉग डिस्प्ले करवाएंगे एंड देन यूज़र से पूछेंगे कि भाई साहब वापस जाना है प्रीवियस स्क्रीन पे या नहीं, ठीक है, येस और नो। सो अकॉर्डिंगली वो हम आगे मैनेज करेंगे, ठीक है। अगर येस करता है तो प्रीवियस स्क्रीन पे, अगर नो करता है तो इसी स्क्रीन पे रहेगा। अब उसके लिए मैं यार सबसे पहले तो ये स्टेटलेस विजिट है, इसे स्टेटफुल के अंदर करें कन्वर्ट एंड देन यहाँ पे मैं बनाऊँगा मेथड फ्यूचर बूल, उसकी रिटर्निंग टाइप होगी, ठीक है, फ्यूचर बूल। एंड देन इसका जो नेम होगा वो होगा ऑन क्लिक, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हमारे पास वही सेम सीन एंड देन इसके अंदर ए सिंक। अच्छा, इसमें मुझे रिटर्न करना है बूल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करता हूँ ये मैं, और इससे हम ना ऑन क्लिक को यहाँ पे कॉल करते हैं। इसके अंदर ऑन क्लिक को करें कॉल, ओके। अब यार यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने ये मेथड जो है यहाँ पे कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे बूल रिटर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायलॉग डिस्प्ले करवाऊँगा और डायलॉग में येस और नो होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया हुआ था, मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अवेट लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब डायलॉग्स हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब डायलॉग मैंने अलर्ट डायलॉग यूज़ किया है, उसमें मैंने टाइटल कंटेंट दिया है और दो बटन्स दिए हैं, ठीक है, एक्शंस के अंदर। अब बटन्स येस और नो है। अगर वो येस पे क्लिक करेगा तो पॉप जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अब बेसिकली होगा क्या कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा यहाँ पे येस पे, तो ये जो रिटर्न की ये जो प्रेंथिसिस है ना, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा ये मेथड। और अगर ये यूज़र फॉल्स वाले बटन पे, नो वाले बटन पे क्लिक करता है तो देन फॉल्स रिटर्न करेगा ये जो प्रेंथिसिस, ये जो इक्वेशन समझ लें इसे, ठीक है। अब हाँ, इन केस कुछ भी नहीं यूज़र यहाँ पे क्लिक करता, येस और नो में से कोई बटन भी क्लिक नहीं करता, तो देन फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अब मैं रन करके दिखाता हूँ इसे। सो
मैं क्लिक करता हूँ तो ये पॉपअप हमारा जो डायलॉग है वो डिस्प्ले हो गया। अगर मैं नो पे क्लिक करता हूँ तो वो इसी पेज पे है, ठीक है। मैं नो पे क्लिक करता हूँ वो इसी पेज पे। जब मैं येस पे क्लिक करूँगा तो वो बैक चला जाएगा, ठीक है। बैक चला गया, दोबारा से रन कर लेते हैं इसे। अच्छा, अब यार मैं कहीं इधर उधर क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल डिसअपेयर करने के लिए मैं करता हूँ यहाँ पे क्लिक। अब देखें वो सेम पेज पे है, पॉपअप डिसअपेयर हो गया, मतलब कि डायलॉग जो है वो डिसअपेयर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र डायलॉग डिसअपेयर करे तो फिर भी वो हम उसे वापस प्रीवियस स्क्रीन पे भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे फॉल्स की बजाय ट्रू कर दो। दैट्स इट, इतना सा काम है। क्लिक करता हूँ, अब मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बैक चला गया क्योंकि उसने यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर दिया। विल पॉप का ट्रू आ गया, सो दैट्स वाई वो वापस आ गया। अच्छा यार, इसके ना डिफरेंट यूज़ केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सादा सा ये जो पेज था इसके साथ मैंने इसका कंट्रोल करके दिखा दिया, लेकिन हाँ बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं। इसके आगे हमारे पास पेज हो सकता है, उसमें डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हो सकती हैं। उसमें फॉर एग्जांपल एडिट के लिए ज़्यादातर ये काम आता है कि डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हों आपके पास, यूज़र डाटा एडिट कर रहा हो, गलती से बैक प्रेस बटन जो है इस पर क्लिक हो जाए तो देन आप उससे पूछते हो कि भाई साहब वाकई बैक जाना है या गलती से हो गया, ठीक है। ये चेंजेस जो हैं वो सेव करनी है डिफरेंट सिनेरियोज़ में। या फॉर एग्जांपल लॉग आउट के लिए बहुत सारी ऐप्स में देखा होगा कि वो पूछते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। सो इस तरह की चीज़ों के लिए ये काम की चीज़ है। खैर बाकी कोड में कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका कोड का मिल जाएगा, ठीक है।